देखिए, विपक्ष की पार्टियां लगातार किसान के मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज़ें उठा रही हैं और एक बार फिर से सरकार की तरफ से किसान को लेकर के कोई संतुष्ट कर देने वाला प्रतिक्रिया नहीं आया है। विपक्ष की पार्टियां यानी राजद की हम बात कर रहे हैं, आज भी सदन में इस बात को लेकर के चर्चा होगी। मैम, किन बातों को लेकर के, किसान का क्या मुद्दा है? देखिए, सरकार तो जो 3 कानून है उसे तो अभी कह दिया गया है कि वापस लिया गया, लेकिन किसानों का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उचित खाद जो उन्हें मिलना चाहिए वो भी खाद अभी तक किसानों को मिल नहीं रहा है। उन्हें ज़्यादा पैसा लगा करके खाद भी खरीदने की नौबत आ गई है। 750 किसान बलि चढ़े हैं और बताइए कि 1 साल तक लंबा येलो का आंदोलन चला किसानों के हित के लिए, लेकिन सरकार अभी तक अनसुनी कर रही है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम चाहेंगे कि किसानों का जो भी बिल वापस हुआ है, एमएसपी जो मूल्य उन्हें उचित मूल्य मिले और उन्हें जो भी असुविधा हुई है, जो भी किसानों की जान गया है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और किसानों की अनाज का दुगनी दाम मिलना चाहिए। किसान को लेकर के जो सरकार की तरफ से फैसले आते हैं काफ़ी लेट हो जाता है उसमें। देखिए, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार ने फैसला वापस लिया, 1 साल में कई किसानों ने जान गंवाई। बताइए ये कितना दुखद घटना है। हमारे किसान भाई जो हम लोगों के लिए अन्नदाता का काम करते हैं, अनाज उपजाते हैं, वो 1 साल तक आंदोलन करे, ये क्या सरकारी व्यवस्था है? बताइए, 1 साल के बाद कहा जा रहा है कि हम तीनों बिल वापस करते हैं, ये काला कानून को वापस करते हैं, लेकिन अभी तक किसानों से जाके पूछें, उन्हें अभी तक खाद तक जो छोटी सी चीज़ है उचित मूल्य पर खाद भी नहीं मिल रहा है और जो अनाज उपजा रहे हैं उनका उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी मैम, किसान को लेकर के जो फैसले सरकार की तरफ से आते हैं उसमें काफ़ी समय गुजर जाता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो फैसले आए, 1 साल में कई किसानों की जान गई। आप ये कृषि बिल का आप देखिए, सरकार तब सरकार पे कान पे जू रहेगा जब 700 किसान मारे गए, 700 किसानों की मृत्यु हो गई, तब सरकार ने होश में और सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। जहां तक बिहार की मैं बात कहूंगी, कृषि बिल निरस्त हुआ लेकिन बिहार में निरस्त मैं नहीं कहूंगी। जिस तरह से यूरिया और डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, अभी रबी की फसल की बुआई का समय जा रहा है और सरकार और रात से हमारे क्षेत्र में मैंने प्रत्यक्षदर्शी में कहूँ, रात से किसान सोए हुए हैं वहाँ पर कि हमें कल यूरिया और डीएपी के लिए लाइन लगी हुई है, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हर साल ये कठिनाई आती है तो सरकार गंभीरता से लेती ही नहीं है। सरकार को किसानों की मांग, किसानों की बात से कोई लेना देना नहीं है। जिस धान अधिप्राप्ति का भी समय चल रहा है, हमारे क्षेत्र में उसीना चावल की खरीदारी की बात, जबकि एक भी हमारे उसीना चावल का मिल नहीं है। तो सरकार की मंशा ये है कि सरकार के किसानों का जो धान है वो खेत में ही पड़ा रहे। जो किसान वही सी आजीविका से उसी धान को बेचकर अपनी बेटी की शादी करता है, जो किसान जो अपने घर चलाते हैं, आप बताइए किसान को मन मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान को उचित खरीदारी नहीं मिल रही है। तो सुशासन किसान कहाँ? जब किसान हाहाकार मची हुई है तो सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले डीएपी और यूरिया की जल्द से जल्द जितनी किसानों की मांग उतना उपलब्ध कराया जाए। मोहनिया से आती हैं और आप बता रही थी कि वहाँ भी क्षेत्र में काफी किसानों को समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिनाई है। मैं कैमूर जिले से, मैं मोहनिया की विधायक हूँ और मैं मांग करना चाहूंगी, क्योंकि मैं किसान रात से लाइन लगाए हुए हैं, रात में सोते हैं तो मैं देखती हूँ कि ये हाहाकार है। अन्नदाता जो हमारा भगवान है, अन्नदाता की ये स्थिति, और भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो हमें धान उगाता है वो स्थिति है कि वो रात में लाइन लगाए हुए हैं। और आप कहते हैं बाद में जब सदन में बात हो या आपकी विकास की बात हो, आप उसमें किसानों की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि हम किसानों का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो किधर समर्थन करते हैं? चलिए, देखिए, राजद का भी आज मुद्दा विधानसभा के सदन के अंदर किसानों के समर्थन में होगा और किसान के लिए जो है लगातार विपक्ष की पार्टियों का ये प्रदर्शन है। और कांग्रेस की बात करें या फिर राजद की बात करें, लगातार दोनों पार्टियां जो है किसान के समर्थन को लेकर के आज सदन में आवाजें उठाएंगी और इसके समाधान को लेकर के सरकार को एक बार फिर से घेरेंगी। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।